एक कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो लोगों को उनका पार्टनर ढूंढने में मदद करती है। उस लड़की को अपने लिए कोई पार्टनर नहीं मिलता, फिर उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है कि सब कुछ बदल जाता है। मूवी की शुरुआत मीला से होती है जो एक रेस्टोरेंट में एक आदमी के पास जाती है जिसे वो सनफ्लावर का बुकेट देती है। वो कहता है मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल की है, वो बस यहाँ पहुँचने ही वाली है। मीला उससे दूर एक टेबल पर जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद उस आदमी की गर्लफ्रेंड आती है तो आदमी मीला का दिया हुआ बुकेट उसे दे देता है, जो देखकर उसकी गर्लफ्रेंड बहुत खुश होती है। ये देखकर मीला उस आदमी को आंख मारती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। अगले सीन में मीला अपनी दोस्त की शादी में जाती है जहाँ उसकी दोस्त का हस्बैंड उसे कहानी के मेन लीड एडम से मिलवाता है और बताता है कि ये मेरा कजन है। मीला उससे हाथ मिलाते हुए कहती है तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा, जिस पर मीला की दोस्त और उसका हस्बैंड हैरान हो जाते हैं कि ये पहले कब मिले। यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें मीला एक बार में गई थी जहाँ उसे एडम अकेला बैठा नजर आता है, तो मीला उसके पास जाकर बैठ जाती है। तभी एडम के पास एक लड़की आकर उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन एडम उसे कोई खास नहीं डालता। उस लड़की के जाने के बाद एडम मीला से कहता है वो लड़की मेरे टाइप की नहीं थी, जिस पर मीला उसे कहती है तुम्हें खुद पर बहुत घमंड है। एडम कहता है मैं हैंडसम हूँ, रिच हूँ और इस बिल्डिंग का मालिक भी हूँ। मीला कहती है तुम्हें लगता है तुम इतने परफेक्ट हो कि तुम्हें कोई भी मैच नहीं मिल सकता, जिस पर एडम कहता है हाँ मैं इतना परफेक्ट हूँ कि कोई भी मुझे मेरी टाइप की नहीं मिलती। फिर वो मीला से पूछता है तुम यहाँ क्यों आई हो, तो मीला कहती है मैं लोगों को प्यार करने में मदद करती हूँ इसीलिए। प्रेजेंट में मीला और एडम दोनों एक ही टेबल पर बैठे थे। एडम मीला से पूछता है क्या तुम डेटिंग थेरेपिस्ट हो, तो मीला कहती है हाँ मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। एडम कहता है ये तो झूठ है क्योंकि तुम इसके पैसे लेती हो। एडम मीला से कहता है मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए भी एक मैच ढूंढो। उसकी बात सुनकर मीला उसे टोंट मारते हुए कहती है तुम तो परफेक्ट हो, तो मैं तुम्हारे लिए मैच कैसे ढूंढूंगी। एडम उसे लालच देते हुए कहता है मैं तुम्हें एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। मीला कहती है फिर तुम्हें वो सब करना होगा जो मैं कहूँगी, तो एडम मान जाता है। अगले दिन मीला एडम से मिलती है तो एडम मीला से कहता है मैं तुम्हें अपनी असिस्टेंट हायर करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर मीला को गुस्सा आता है, जिस पर एडम कहता है मैं बहुत बिजी होता हूँ इसलिए बार बार तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। मीला कहती है मुझे भी अपने काम करने होते हैं, उसका क्या होगा, तो एडम कहता है हम एक शेड्यूल बना लेंगे। मैं किसी को ये नहीं बताना चाहता कि मैं एक डेटिंग थेरेपिस्ट की मदद ले रहा हूँ। उसकी बातें सुनकर मीला को उसके साथ डील हो जाती है। जब मीला एडम की सहायक बनकर उसके ऑफिस जाती है तो एडम से उसका एक बिजनेस पार्टनर मिलने आता है, जो एडम से पूछता है क्या तुम सिंगल हो, तो एडम हाँ कहता है। वो एडम से कहता है मेरी एक बेटी है जिससे मिलकर तुम्हें अच्छा लगेगा, जिस पर एडम उसका इंटरव्यू शुरू कर देता है। एडम उस आदमी से मुख्तलिफ बातें पूछता है, क्या वो फ्रेंच और इटालियन बोल सकती है। इसी तरह के बहुत सारे सवाल पूछने के बाद एडम उस लड़की को रिजेक्ट करते हुए कहता है वो मेरी टाइप की नहीं है। उसके जाने के बाद मीला ऑफिस जाकर एडम पर गुस्सा करती है और उससे पूछती है क्या तुमने कभी किसी लड़की को ऑफर एक्सेप्ट की भी है, तो एडम मना करता है। मीला उससे कहती है तुम्हें किसी की ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए, इसलिए तुम्हें उस आदमी की बेटी के साथ एक बार डेट पर जाना चाहिए। एडम कहता है मैं अपने बिजनेस पार्टनर को अपने पर्सनल लाइफ से दूर रखता हूँ, जिस पर मीला कहती है मैं तुम्हारे थेरेपिस्ट हूँ इसलिए तुम्हें वो करना होगा जो मैं कह रही हूँ। मीला के कहने पर एडम अपने पार्टनर की बेटी के साथ डेट पर जाता है, जहाँ उसके साथ मीला भी जाती है जो दूर बैठकर एडम को देख रही थी, लेकिन एडम को लड़की कुछ खास पसंद नहीं आती। कुछ देर बाद एडम मीला को लेकर एक और प्लान डेट पर जाता है, जहाँ मीला उसकी टेबल से कुछ दूर बैठकर उसे देखने लगती है। एडम के साथ जो लड़की डेट पर आई थी वो एडम के साथ फ्लर्ट करते हुए उसे टच करने की कोशिश करती है, लेकिन एडम उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, बल्कि वो मीला को ही देख रहा था जो उसे लड़की के साथ बातें करने का कहती है, लेकिन एडम उसकी बात को इग्नोर कर देता है। वहाँ से वापस जाने के बाद मीला उससे पूछती है क्या तुम्हें पता नहीं चला वो लड़की तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रही थी। एडम कहता है मैं जानता हूँ लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आई। एडम की बात सुनकर मीला का मुंह बन जाता है क्योंकि एडम को कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी। अगले दिन मीला फिर से हिम्मत न हारते हुए एडम को एक नई डेट पर ले जाती है। इस नई डेट पर मीला को एडम का बिहेवियर पहले वाली डेट से कुछ बेहतर लग रहा था। डेट के बाद मीला उससे कहती है आज तुमने उस लड़की के साथ अच्छे से बात की, जिस पर एडम उसे कहता है मैंने सिर्फ वही किया जो तुमने मुझे करने के लिए कहा था। एडम उससे पूछता है क्या तुम वाकई चाहती हो कि मैं उस लड़की को डेट करूं, तो मीला हाँ कहती है। एडम उसकी
बात सुनकर दुखी हो जाता है, क्योंकि वो मीला को लाइक करने लगा था, लेकिन उससे कह नहीं पा रहा था। मीला की बात सुनकर वो कहता है, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं ऐसा ही करूँगा। 2 दिन बाद एडम मीला को लेकर बोट पर जाता है और उसे बोट चलाना सिखाता है। कुछ देर बोट चलाने के बाद मीला एडम को देखने लगती है। एडम उससे पूछता है, तुम मुझे क्यों घूर रही हो? जिस पर मीला कहती है, मैं सिर्फ तुम्हें स्टडी करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी पर्सनल लाइफ डिस्कस करने के लिए फोर्स नहीं करूँगी। ये सुनकर एडम मीला के पास बैठ जाता है और उससे कहता है, तुम मुझसे जो चाहो पूछ सकती हो। तो मीला उससे पूछती है, क्या तुम कभी किसी सीरियस रिलेशनशिप में रहे हो? जिस पर एडम हाँ कहता है। उसकी बात सुनकर मीला कहती है, तुम थेरेपिस्ट क्यों ले रहे हो? तो एडम बताता है, मैं 3 रिलेशनशिप में रह चुका हूँ। ये सुनकर मीला शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे लगा था एडम ने कभी किसी के साथ रिलेशनशिप बनाया ही नहीं है। एडम मीला को बताता है, मेरे तीनों रिलेशनशिप नहीं चले। मीला एडम को तसल्ली देते हुए कहती है, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। एडम मीला से पूछता है, तुम क्या करना चाहती हो? तो उसे बताती है, मैं अपने पेरेंट्स के लिए एक घर खरीदना चाहती हूँ और उनके साथ पूरी दुनिया ट्रेवल करना चाहती हूँ। एडम उससे पूछता है, क्या तुम्हारा सपना किसी को प्यार करना है? तो मीला कहती है, मैं सिर्फ किसी से प्यार नहीं करना चाहती, बल्कि उसके साथ मिलकर अपनी एक फैमिली बनाना चाहती हूँ। अगले दिन एडम के साथ सेशन लेते हुए मीला उससे पूछती है, तुम जिस लड़की को डेट करोगे वो तुम्हारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी या फिर तुम्हारा काम और दोस्त? एडम उससे कहता है, मेरे लिए मेरी फैमिली, काम और दोस्त इम्पोर्टेंट है और वो लड़की मेरे लिए मेरी फैमिली होगी। एडम मीला से पूछता है, क्या तुम ये जानने के लिए कोशिश कर रही हो कि मेरे 3 रिलेशनशिप में क्या गलत हुआ था? जिस पर मीला उससे कहती है, जब तक तुम मुझे खुलकर नहीं बताओगे तब तक मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकूंगी। उसकी बात का जवाब देने के लिए एडम उसे अपने साथ बैठाकर कहीं ले जाता है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, जहां जाकर मीला उससे पूछती है, क्या हम इतनी दूर सिर्फ खाना खाने आए हैं? जिस पर एडम कहता है, मैं डेट करने के लिए कभी भी एक जैसी जगह चूज नहीं करता। उसकी बात सुनकर मीला कहती है, क्या तुम ये बहुत ज्यादा नहीं कर रहे? क्योंकि हर चीज करने का एक वक्त होता है। एडम कहता है, मुझे लग रहा है ये सब करने का सही समय यही है। उसकी बात सुनकर मीला चुप हो जाती है। फिर एडम उसे शॉपिंग के लिए ले जाता है, जहां मीला को कुछ कपड़े पसंद आते हैं, लेकिन वो नहीं खरीदना चाहती थी। एडम समझ जाता है कि मीला को कपड़े अच्छे लगे हैं, इसलिए एडम वो सारे कपड़े खरीद लेता है, जिसे देखकर मीला को अच्छा नहीं लगता। वो एडम से कहती है, ये सब हमारी डील का हिस्सा नहीं है, इसलिए तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। तो एडम कहता है, तुम्हें ये कपड़े अच्छे लगे थे, इसलिए तुम्हें ये लेने चाहिए। लेकिन मीला जबरदस्ती एडम को ड्रेस वापस करने के लिए शॉप के अंदर भेज देती है। रात को वापस जाने से पहले एडम मीला से कहता है, मैं एक लास्ट चीज करना चाहता हूँ। वो मीला के करीब आकर उसे किस करने लगता है, तो मीला अपनी आंखें बंद कर लेती है। एडम उसे किस करने की बजाय उसके कान में कहता है, मुझे लगा था कि तुम कहोगी ये करना ठीक नहीं है। फिर वो मीला से कुछ दूर जाकर उससे कहता है, मुझे विश्वास है तुम्हें वैसा प्यार जरूर मिलेगा जैसा तुम ढूंढ रही हो। उसकी बात सुनकर मीला स्माइल करने लगती है, क्योंकि उसे भी एडम अच्छा लगने लगा था। अगले दिन मीला अपने क्लिनिक में बैठी थी, जब उसके पास पार्सल आता है। ये पार्सल किसी और ने नहीं बल्कि एडम ने भेजा था, जिसमें एक फ्लावर बुकेट था और वही ड्रेस थे जो मीला ने लेने से मना कर दी थी। ये देखकर मीला स्माइल करने लगती है, क्योंकि उसे एडम का ये सब करना अच्छा लग रहा था। एडम जिस आखिरी लड़की के साथ डेट पर गया था उसका नाम सोफिया था। सोफिया एडम से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाती है और एडम को हक करते हुए कहती है, मैं तुम्हें मिस कर रही थी, इसलिए मिलने के लिए आ गई। वो एडम के साथ डिनर पर जाती है तो मीला भी उसके साथ जाती है। मीला उन दोनों की टेबल से कुछ दूर बैठकर उन्हें देखने लगती है और नोटिस करती है एडम सोफिया के साथ बहुत खुश था, लेकिन मीला को अब एडम का किसी और के साथ खुश होना अच्छा नहीं लग रहा था। अगले दिन मीला एडम से कहती है, मुझे लगता है सोफिया तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक मैच है और तुम दोनों साथ बहुत अच्छे भी लगते हो। कुछ देर बाद सोफिया वहाँ आती है और एक बार फिर से एडम को हक करती है, जो हमेशा की तरह मीला को अच्छा नहीं लगता। सोफिया मीला को लेकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन मीला उसके जाने पर खुश होने की बजाय उदास हो जाती है। एडम और सोफिया गोल्फ खेलने जाते हैं तो मीला को भी ना चाहते हुए उनके साथ जाना पड़ता है। गोल्फ खेलने के बाद सोफिया एडम से कहती है, मैं आज रात अकेले तुम्हारे साथ डिनर पर जाना चाहती हूँ, जिस पर एडम मान जाता है। एडम के मान जाने पर मीला हर्ट होती है। घर आने के बाद मीला एडम और सोफिया के बारे में सोचकर रोने लगती है।
और उन दोनों के बारे में सोचते सोचते वो सारी रात सो भी नहीं पाती। अगली सुबह मीला ऑफिस लेट जाती है तो एडम उसे ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद उसे मीला नजर आती है तो सुकून का सांस लेता है। एडम को मीला ठीक नहीं लगती, इसलिए वो पूछता है, क्या तुम ठीक हो? मीला उसकी बात सुनकर सोचती है, इस पर वार करने का ये सही समय है। वो एडम से कहती है, आज रात मैं डेट पर जाने वाली हूँ, इसलिए मुझे कुछ रेस्ट करने की जरूरत थी। डेट का नाम सुनकर एडम चुप हो जाता है, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि मीला उसके अलावा किसी और के साथ डेट पर जाएगी। रात को मीला जहाँ डेट पर जाती है वहाँ एडम भी सोफिया के साथ पहुँच जाता है। उन दोनों को देखकर मीला हैरान हो जाती है। सोफिया मीला के पास आती है और उस लड़के के साथ अपना और एडम का इंट्रोडक्शन करवाती है जिसके साथ मीला डेट पर आई थी। मीला और एडम दोनों ही एक दूसरे को किसी और के साथ देखकर जेलस हो रहे थे, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। अगले दिन ऑफिस में मीला एडम से कहती है, मेरा काम तुम्हारे साथ खत्म हो गया है, इसलिए अब हमें अपनी डील को खत्म कर देनी चाहिए। एडम उसकी बात सुनकर कहता है, मुझे विश्वास नहीं है कि मैं और सोफिया डेट कर सकेंगे। मीला उससे पूछती है, क्या तुम उसे लाइक करते हो? तो एडम हाँ कहता है। मीला उससे कहती है, फिर तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल ठीक हो। एडम मीला से कहता है, अभी हमारी डील खत्म होने में 10 दिन बाकी हैं। मीला कहती है, हम मिलने के लिए दोबारा कोई शेड्यूल बना सकते हैं। एडम उससे कहता है, क्या अब तुम उसी लड़के से मिलोगी जिसके साथ तुम डेट पर गई थी? एडम उससे कहता है, तुम उसे पसंद नहीं करती। तो मीला चुप हो जाती है, क्योंकि एडम सच कह रहा था। तभी एडम को उसके एम्प्लॉय मीटिंग के लिए बुलाता है तो वो मीला से कहता है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। एडम मीटिंग में जाता है, लेकिन उसका सारा ध्यान मीला पे था, इसलिए वो उसके क्लिनिक पहुंच जाता है जहां वो एक सेशन ले रही थी। एडम मीला को बाहर बुलाकर उससे पूछता है, तुम ये जॉब क्यों छोड़ रही हो? तो मीला कहती है, तुम्हें सोफिया मिल गई है, इसलिए मेरा काम खत्म हो गया है। एडम उससे कहता है, मैं चाहता हूँ तुम सिर्फ हम दोनों के बारे में बात करो। मीला उससे कहती है, हमारी डील हुई थी, मैं तुम्हें मैच ढूंढने में मदद करूँगी और ये सिर्फ एक डील थी। एडम को उसकी बात सुनकर गुस्सा आता है, इसलिए वो मीला से कहता है, मैं समझ गया हूँ, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक क्लाइंट से ज्यादा कुछ नहीं हूँ, इसलिए मैं कल तुम्हारे पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। मीला उससे रोकना चाहती थी, लेकिन वो नहीं रोक पाती और एडम उसे उदास छोड़कर वहाँ से चला जाता है। 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें मीला अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ कोरिया जाती है। वो एक जगह पर अकेली खड़ी होकर एंजॉय कर रही थी, जब अचानक पीछे से एडम फ्लावर्स लेकर उसके पास जाता है। मीला उसकी तरफ पैक करके खड़ी थी, इसलिए जैसे ही वो पीछे मुड़ती है उसका बैलेंस खराब हो जाता है, जिस पर एडम उसे संभाल लेता है। एडम उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो मीला बताती है, मैं अपनी दोस्त के साथ यहाँ वेकेशन पर आई हूँ। फिर वो एडम से यहाँ आने का कारण पूछती है तो एडम बताता है, मेरे पेरेंट्स ने यहाँ होटल बनाया है, इसलिए मैं यहाँ उसकी ओपनिंग के लिए आया हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे को बेस्ट विशेष देकर अपने रास्ते निकल जाते हैं। एडम से मिलने के बाद मीला जहाँ भी जाती है उसे हर जगह एडम ही नजर आ रहा था। मीला को हर लड़के का फेस एडम के फेस जैसा लगने लगा था। रात को मीला घूमने के लिए अकेले ही बाहर जाती है, तब उसके पास एडम भी आ जाता है। मीला उसे गौर से देखने लगती है, क्योंकि उसे खुद पर शक होने लगा था। एडम उससे बात करता है तो उसे विश्वास हो जाता है ये एडम ही है। एडम उसे अपने होटल में डिनर पार्टी के लिए इनवाइट करता है, जिस पर जाने से पहले मीला तो मना करती है, पर एडम के जिद पर उसे मानना ही पड़ता है। अगली रात मीला अपने फ्रेंड के साथ पार्टी में जाती है, जहाँ एडम मीला को देखते ही उसके पास आ जाता है। मीला एडम से सोफिया के बारे में पूछती है तो एडम कहता है, हमारे पेरेंट्स एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, इसलिए हम भी दोस्त हैं। मीला उससे पूछती है, उस दिन तुमने जो फ्लावर का बुकेट लिया था वो सोफिया के लिए नहीं था? उसकी बात के जवाब में एडम कुछ नहीं कहता और उसी वक्त हॉल की लाइट्स ऑफ हो जाती है। एडम मीला का हाथ पकड़कर उसे हॉल के बीच में ले जाता है और उससे पूछता है, तुम जब इस हॉल में आई तो तुम सबसे पहले किसका चेहरा देखना चाहती थी? जिस पर मीला कहती है, तुम्हारा। फिर मीला इधर उधर देखती है तो उसे हॉल में अपनी दोस्त नजर आती है, जिसकी शादी उसने एडम के कजिन के साथ करवाई थी। मीला को हॉल में अपने मॉम डैड भी नजर आते हैं। एडम मीला से कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता। मीला उससे पूछती है, तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ आने वाली हूँ? तो एडम कहता है, तुम्हें मैं ही यहाँ लेकर आया था, तुम्हारी दोस्त इस सारे प्लान में शामिल थी। एडम मीला से पूछता है, क्या तुम मुझे डेट करोगी? तो मीला हाँ कहती है। ये सुनकर एडम उसे हक कर लेता है। फिर एडम अपनी फैमिली से मीला का इंट्रोडक्शन
पसंद करवाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।